इग्नो BHIC 133 जो कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1707 और हिंदी में कहें तो भारत का इतिहास। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BHIC 133 का ये पिछले साल का आपका क्वेश्चन पेपर है। ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर तो दिख रहा होगा। अब अगर आपको ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको इस पेज पर आ जाना है। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ध्यान रखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं इस पेज का लिंक लगाऊंगी। वो जो लिंक होगा उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर नीचे आपको इग्नो BHIC 133 का पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे, पिछले 5 साल के, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो ये आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जून 2024 का ही डाउनलोड करना है, तो जो आपको आगे यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका डिवाइस है उसमें ये क्वेश्चन पेपर आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए अवेलेबल है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। अब मैं बताऊंगी कि ये जो आपका एग्जाम आने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस दिखाकर आपको ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है। आपको बता दूं जो आंसर निकालने की प्रोसेस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की एग्जैक्ट सेम है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों का लिखना होगा। यहाँ पर आपको 2 भाग मिलेंगे, जैसे आपको एक भाग 1 दिख रहा होगा, ऐसे ही जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको सेक्शन 1 मिलेगा। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको भाग 2 दिख रहा होगा, जैसे ही जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको यहाँ पर सेक्शन 2 मिलेगा। ये जो दोनों भाग हैं इनमें से आपको 2-2 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने हैं, मतलब कि भाग 1 में से भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, और जो आपका भाग 2 है उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। अब ये तो 4 ही क्वेश्चन हुए, मतलब जो एक क्वेश्चन आपका बच जाएगा वो आपकी चॉइस है, आप भाग 1 में से भी कर सकते हैं या फिर भाग 2 में से भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर तो आपको सभी बता देते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको दिखा भी देते हैं, लेकिन जो आपको मेन दिक्कत आती है वो आंसर निकालने में आपको समस्या आती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम आपको किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर निकाल के दिखा सकते हैं। अब जैसे आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई सा भी, अभी मैं यहाँ पे कौन सा लूँ, मैं देख रही हूँ कौन सा लूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ले लो। मान लो मुगल भू राजस्व प्रणाली पर लेख लिखिए। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाती हूँ, आपको भी बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेने हैं। आंसर निकालने के लिए आपको गूगल पर ChatGPT सर्च करना है। देखिए दोस्तों ये है ChatGPT, ये एक AI टूल है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप बोल के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख के दे देगा। ये आंसर आप यहीं से याद कर सकते हो। ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको यहाँ पर लिख देने हैं और ये आपको उनकी डायरेक्ट आंसर लिख के दे देगा। देखो ये आपको सारा आंसर लिख के दे रहा है। अब एक चीज हो सकती है कि मान लो आपने आंसर पढ़ा और आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि भैया जो आपने मुझे ये ऊपर आंसर दिया है, उत्तर दिया है, इसको और ईजी लैंग्वेज में लिख दो और सरल भाषा में लिख दो ताकि मैं इसे आसानी से समझ सकूं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो फिर ये इस आंसर को आपको इस तरह से लिख के दिखाएगा। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको वो अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ChatGPT का आपको बहुत फायदा है, किसी भी क्वेश्चन का आप आसान भाषा में आंसर आराम से निकाल सकते हैं और फिर उसे याद कर सकते हैं।
कि दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बताया कि पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आपको एग्जाम पैटर्न बताया, साथ ही साथ आपको ये बताया कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको फ्री में इग्नू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सभी देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।